going to be about nerves, it's going to be about skills, son. Can't get bigger than this. Gets into a very good position to be able to play this particular shot. कोरोना वायरस या फिर यूं कहें कि कोविड-19 के बीच गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। जैसे जैसे दुनिया सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही खेल भी अपने लिए रास्ते तलाश रहा है। जीवन की आपाधापी और मुश्किलों में खेल हमेशा ही सुकून देता है, जिंदगी में फिर से लड़ना और जीतना सिखाता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच लंबे ब्रेक के बाद अब खेल अपना काम करने लौट आया है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। सीरीज के पहले टेस्ट के बाद दी लंदन टॉप की बमचक टीम भी क्रिकेट के खास शो क्रिकेट की बमचक के साथ मैदान पर वापसी कर रही है। इस शो में आपको पहले जैसा ही लाइव क्रिकेट का फुल डोज मिलेगा। कौन हारा, कौन जीता, कौन हीरो, कौन विलेन, स्कोर क्या रहा, किससे, कहानियां और क्रिकेट की बहुत सारी दिलचस्प बातें। क्रिकेट के इस खास पेशकश में हम शुरुआत करेंगे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट से। पहले बात करते हैं पहले टेस्ट के हाल के बारे में। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच इतना रोमांचक हुआ था कि दूसरे मैच की बात शुरू करने से पहले उसे रिकॉल करना जरूरी है। साउथहैम्पटन के ऐतिहासिक एजिस बाउंड मैदान पर वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के बाद मेहमानों ने सीरीज में 1-0 की लीड भी ले ली थी। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर है। इस मैच में इंग्लैंड की पूरी कोशिश होगी कि वो अपने फैंस को बता सके कि लॉकडाउन पीरियड में वो क्रिकेट भूले नहीं है। बस पहले मैच में गेंद और बल्ले पर हाथ बैठा नहीं। इंग्लैंड को इस मैच के जरिए बाउंस बैक करना ही होगा, नहीं तो वो सीरीज हार जाएंगे। इस सीरीज के बाद पाकिस्तान के साथ उन्हें एक और अहम सीरीज खेलनी है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस सीरीज को गंवाना नहीं चाहेंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड की कमजोरी की। इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हारी है, तो जाहिर है कि उनकी कमियों पर बात पहले होगी। पहले टेस्ट में बेन स्टोक्स की कप्तानी पूरी तरह से बेअसर नजर आई। साउथहैम्पटन की पिच पर स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुन ली। इस फैसले को कई जानकारों ने सिरे से नकारा और वेस्ट इंडीज ने इसका पूरा फायदा उठाया। जेसन होल्डर और शेनन गैब्रियल के आगे इंग्लैंड की टीम सिर्फ 204 रन पर ढेर हो गई। फिर वेस्ट इंडीज ने जब बैटिंग की तब तक पिच का मिजाज बदल चुका था। स्टोक्स की कप्तानी के अलावा जेम्स एंडरसन, मार्क वुड और जोस बटलर भी टीम के लिए बड़ी मुसीबत है। बटलर का टेस्ट क्रिकेट में आखिरी शानदार प्रदर्शन कब आया, इसके लिए दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। जबकि एंडरसन पहले मैच की दूसरी पारी में गली क्रिकेट जैसी बॉलिंग करते दिखे। टीम के तीसरे पेसर मार्क वुड भी कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की कमजोरी की। अक्सर कमजोरी की बात टीमों के हारने पर ही होती है, लेकिन कई दफा जीत के बाद भी कमजोरियों को चेक कर लेना बेहतर होता है। पहले टेस्ट में विंडीज जीती और बेहतरीन खेल दिखाकर जीता, लेकिन उन क्लासिक बल्लेबाज शे होप दोनों ही पारियों में नहीं चले। ऐसे में अगर मैनचेस्टर में इंग्लिश बैट्समैन चल गए तो विंडीज को होप के बल्ले से बड़ी पारी की सख्त जरूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि क्या लौटेंगे जो रूट और स्टुअर्ट ब्रॉड। पहले टेस्ट का आकलन करने पर लगता है कि इंग्लैंड की टीम में कप्तान जो रूट और स्टुअर्ट ब्रॉड की वापसी पक्की है। टीम के फिक्स कप्तान जो रूट पहले मैच में नहीं खेले थे। दरअसल रूट के घर में एक नन्ही सी गुड़िया आई है और उन्होंने उसके स्वागत के लिए पहले टेस्ट में नहीं उतरने का फैसला किया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि वे नेशनल ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार है। बैटिंग के साथ इंग्लैंड की बॉलिंग में भी एक चेंज दिख सकता है। पहले मैच में मौका नहीं मिलने पर निराश बैठे ब्रॉड को दूसरे मैच में खिलाया जा सकता है। इसके अलावा जोस बटलर को लेकर भी संशय है। हालांकि इंग्लैंड के कोच को अब भी टेस्ट में जोस पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उन्हें एक बार और मौका मिलेगा। अब वेस्ट इंडीज की कमबैक की बात कर लेते हैं। कप्तान जेसन होल्डर और वेस्ट इंडीज के कोच फिल सिमंस शायद ही अपनी विनिंग 11 से छेड़छाड़ करना चाहें। विंडीज के लिए ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बैटिंग और ऑलराउंडर से लेकर फास्ट बॉलर्स तक सबने अपना काम ऐसे किया जैसे उनकी क्रिकेट पर कोरोना का कोई असर पड़ा ही नहीं। ऐसे में चांस है कि वेस्ट इंडीज वाले अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान पर एक बार फिर से उतरेंगे। तमाम चीजों पर बात कर ली भाई साहब, और अब नंबर आ गया है प्लेइंग 11 का। तो चलिए कूद पड़ते हैं संभावित प्लेइंग 11 पर। इंग्लैंड की टीम में रोरी बंग्स, डॉन सिवली फिर से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जैक क्रॉली भी टीम में बने रहेंगे, मगर जो डेली की जगह जो रूट टीम में आ रहे हैं फिर से कप्तान बनकर। मिडिल ऑर्डर में रूट का साथ देंगे बेन स्टोक्स। इसके अलावा ओली, पॉप, जोस बटलर, डोम बेस,
जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन टीम के साथ बने रहेंगे, जबकि मार्क वुड की जगह स्टुअर्ट ब्रॉड टीम में आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। विंडीज के लिए तो हमने बताया ही है कि उनकी सेम टीम उतरेगी, इसलिए उनके लेवल पर और कभी बात कर लेंगे, अभी नहीं करते हैं। अब आपको इतना कुछ बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उसमें इन सब चीजों में आपका सीधा फायदा क्या है। तो आप बात सीधे फायदे की। सीधा फायदा ये है भैया कि आप मैच देखते देखते पैसा भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? धड़ से डाउनलोड करिए प्लेयर स्पॉट ऐप। स्पेलिंग क्या है? PLAYERZPOT ये ऐप है, और बना डालिए अपनी खुद की प्लेइंग 11। कंफ्यूज है तो जान लीजिए कि कैसे इसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको जाना होगा playerspot.com पर, वहाँ आपको मिल जाएगा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपको ऐसा कुछ आपकी स्क्रीन दिखेगी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, मुझे इसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लेना है। मैंने ये चूज़ किया। अब मुझे बनानी है अपनी टीम। इसमें आपको टीम, आपको जो प्लेयर पे भरोसा हो कि ये अच्छा खेलेंगे, आप उनको अपनी टीम में ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ जर्मेन ब्लैकवुड को, सिबली को, जो रूट रहेंगे वापस आ रहे हैं, क्रॉली को। 4 बैट्समैन मैंने ले लिए। अब मुझे चाहिए बॉलर, तो बॉलर्स में मैं जाऊंगा केमार रोच को, शैनन गैब्रियल ने अच्छा किया था, जेम्स एंडरसन और आर्चर। इनके बाद अब नंबर आता है ऑलराउंडर्स का। तो मेरे पास 8 प्लेयर्स हो चुके हैं। मुझे 2 ऑलराउंडर चाहिए, तो बेन स्टोक्स और उनके साथ रहेंगे हमारे जेसन होल्डर। अब फिर मैंने एक विकेट कीपर चुन लिया और यहाँ से मैंने नेक्स्ट कैप्टन मेरे रहेंगे जेसन होल्डर। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखिए आपके यहाँ पेमेंट स्क्रीन आ गई। फिर मैंने पे नाउ किया। अब ये कंटिन्यू हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। सिंपल है, आसान है, आप काफ़ी सारे पैसे जीतते। ऐप का लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप तुरंत डाउनलोड करिए प्लेयर स्पॉट एप्लीकेशन और जीतिए ढेर सारे इनाम। अब बात कर लेते हैं टेस्ट चैंपियनशिप की रेस की। लॉकडाउन खुलने के बाद पहली सीरीज में वेस्ट इंडीज की टीम खेलने उतरी और पहले ही ओवर से जता दिया कि वो कुछ बड़ा ही करने उतरे हैं। लंबे समय से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में खाता खुलने का इंतजार कर रही वेस्ट इंडीज की टीम ने अपना खाता खोल इस टीम को पक्का भी कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद उनके 40 पॉइंट हो गए हैं। ऐसे में अगर वे सीरीज का दूसरा मैच भी जीत लेते हैं तो फिर उनके 80 पॉइंट हो जाएंगे, यानी श्रीलंका के बराबर। बाकी इस समय टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्ट इंडीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी टीम 7वें स्पॉट पर है, लेकिन अगर वे सीरीज को 3-0 से जीत लेते हैं तो फिर वे 6ठे स्पॉट पर आ जाएंगे। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो वे भी इस टैली में फिलहाल 4थे स्थान पर बने हुए हैं। ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में उनकी तीसरी सीरीज है। इंग्लैंड के भी कुल 146 पॉइंट है। ऐसे में अगर वे अगला मैच जीतते हैं तो उनके 186 पॉइंट हो जाएंगे और वे न्यूजीलैंड से आगे तीसरे स्पॉट पर आ जाएंगे। जबकि अगर इंग्लैंड इस सीरीज में एक भी मैच नहीं जीतती तो वो 4थे स्पॉट पर ही बने रहेंगे। और इस लिस्ट में टॉप पर है अपनी टीम इंडिया। उसने 4 सीरीज खेल कर 360 पॉइंट्स जुटा रखे हैं। अब बात होने वाले मैच की और उसके टॉस की। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छी खबर आ सकती है। इस मैदान पर 2013 से अब तक कुल 5 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है। इस मैदान पर पहले बैटिंग करना फायदेमंद हो सकता है। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने इसी मैदान पर इंग्लैंड को हराया था। मेहमानों के लिए ये भी पॉजिटिव खबर ही है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड बुक की। इस मैच के जरिए इंग्लिश स्टार जेम्स एंडरसन रिकॉर्ड बुक में एक और एंट्री कर सकते हैं। जिमी 600 टेस्ट विकेट के आंकड़े से सिर्फ 13 विकेट दूर हैं। वे टेस्ट हिस्ट्री में 600 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे और इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन सकते हैं। इस मैच में विंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर अगर एक बार फिर से 5 विकेट लेते हैं तो वे वेस्ट इंडीज के ग्रेट कर्टनी वॉल्स के बतौर कप्तान सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। अंत में सबसे जरूरी मौसम का हाल सुन लीजिए। मैनचेस्टर में इंद्रदेव अलग ही मूड में है। वैसे भी इंग्लैंड से बारिश को कुछ ज्यादा ही प्यार है। मौसम विभाग के मुताबिक ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट के पहले दिन मौसम एकदम साफ है, बादल छाए रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री रहेगा। मतलब साफ है कि तेज गेंद आएगी तो कीपर को छोड़कर फील्डिंग कर रहे बाकी खिलाड़ियों के हाथों को लाल करके जाएगी। ये सारी बातें थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट की। मैच का पल पल का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा दी ललन टॉप पर, क्योंकि क्रिकेट पर से लॉकडाउन खत्म हो गया है और हम भी सारी अपडेट्स के साथ तैयार हैं। देखते रहिए क्रिकेट की बमचक। शुक्रिया।